तो उन्होंने इसी काबिलियत के दम पर कई बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों के ऐसा करने के पीछे मुख्यतः दो कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीकें और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वो बड़े बड़े जानवरों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर दिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज एक बार किसी बड़े जीव की हत्या कर लें। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की एनर्जी बची, बल्कि उन्हें अपने जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए भी समय मिल गया। अब इंसानों की उत्पत्ति के पहले क्या सिनेरियो था कि जितने भी जीव उस समय एग्जिस्ट करते थे वो एक नियमित मात्रा में ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया करते थे, जिससे कभी भी धरती पर इंस्टेबिलिटी नहीं आई। पर उन्हीं जानवरों के मुकाबले इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, बल्कि हमारी खपत में भी बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस वक्त खाने का इंतजाम सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से ही किया जा सकता था। इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां पहले एक इंसान सिर्फ एक जीव का शिकार किया करता था, उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए 2 से 3 विशालकाय जीवों को एक दिन में मारना शुरू कर दिया। और ऐसे ही न जाने कितने हजारों जीव थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था। पर क्योंकि हम इंसानों ने उन्हें इतनी अधिक तेजी से मारा कि धीरे धीरे उनकी जनसंख्या धरती पर कम होने लगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये पूरी तरह से धरती पर विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जीव आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या के पैमाने को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसानों को पेट काटने की आवश्यकता पड़ी होगी और उनके डेली न्यूट्रिशन में कमी आई होगी। पोषण में कमी का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला, और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनका आकार पहले के मुकाबले अब कम हो गया। उदाहरण के लिए, जैसे आज के शेरों के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के जमाने में 2 से 3 फीट या ज्यादा लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया, और फिर एक समय ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी इससे काफी संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जीव लगभग खत्म होते जा रहे थे। ये भी एक ऐसा पल था जब शायद पूरी मानव सभ्यता भूखमरी के कारण खत्म हो सकती थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ हम इंसानों के केस में भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही, पर उन्होंने एक ऐसे शांतिप्रिय तरीके को खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं। और शिकार करने के उसी अल्टरनेटिव का नाम था फार्मिंग। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने के लिए बहुत ज्यादा कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख मोड़ा होगा, तो शुरुआत में भले ही उन्होंने जंगलों में मौजूद पहले ही उगे हुए फलों को खाया होगा, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि इसे हम लोग एक परमानेंट खाने के स्रोत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा, और इसी कारण प्रथा शुरू हुई खेती करने की और शाकाहारी जीवन जीने की। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन की ओर अपना रुख मोड़ने लगे, और दुनिया भर में खेती करने का और फलों और फूलों के भरोसे अपना जीवन यापन करने का कॉन्सेप्ट काफी जोरों शोरों से फैल गया। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में तब्दील हो गई कि धीरे धीरे इंसानों में भी दो तरह के इंसान विभाजित हो गए। एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम पर ले जाना है तो हमें गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी
वो केवल इंसान के बल पर उस स्तर पर खेती कर पाना असंभव है। बस ऐसे ही धीरे धीरे कुछ बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए और देखते ही देखते एक के बाद एक आज हजारों ऐसी खेतियां हैं जो पूरी धरती के हर कोने पर की जाती है। कौन सोच सकता था कि ये आपदा इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर को जन्म देगी। और बस कुछ इसी तरह जन्म हुआ इंसानों के आधुनिक युग का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ।